प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले रविवार को मैंने शोक के विषय में संदेश दिया था, जिसमें कि शोक के 7 चरण होते हैं, जिसमें से 2 चरण में आप लोगों को पिछले रविवार को बता चुका हूं। आज हम तीसरा और उससे आगे के चरण की बात करते हैं। जो तीसरा चरण है वो है स्वयं पर क्रोधित होना। जब हमारे जीवन के अंदर त्रासदी आती है, कुछ घटनाएं घटती हैं ऐसी, तो हम स्वयं के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। जब संकट आघात करता है तो अक्सर ये प्रश्न उठता है कि क्या इसे होने से रोकने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। ये हमारे सामने एक प्रश्न आता है। एक महिला जिसे मैंने बात की, उसने मुझसे कहा कि अचानक हार्ट अटैक के कारण जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो लगातार यही सोचती रही कि वे कहते रहे कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वह स्वयं पर दोष लगा रही थी कि उसने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए उनसे क्यों नहीं कहा। एक संकट के पश्चात, विशेष करके प्रियजन के वियोग के पश्चात, लोग उन बातों के विषय में सोचते हैं जो वो कह सकते थे या कर सकते थे, या वे बातें जब वो सोचते हैं कि काश वो ना कहते या करते। हम सब अपने जीवन में पछतावे के लिए बहुत पा सकते हैं, परंतु पछतावा पहले से अनुभव कर रहे दुख को और बढ़ा देता है। अक्सर शैतान हम पर ऐसी परिस्थितियों का आरोप मढ़ने के द्वारा लाभ उठाता है। उसकी चाल हमारे जिसे बोल सकते हैं कि आजीवन अपराध, दोष और आत्म घृणा में ढकेल देती है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, फिलिपियों 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे अजीजों, मैं इस बढ़ता शब्द को पसंद करता हूं। ये मुझसे कहता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करने पर मुझे आगे बढ़ते रहना होगा और शत्रुओं से विरोध होगा जिस पर विजय पाना है। अतः सदा नए आरंभ को लाता है। अंत जो है वो सदा नए आरंभ को लाता है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए नया स्थान तैयार किया है, शैतान हमें वहां से दूर रखने का हर संभव प्रयास करता है। वो हमें भूतकाल के फंदे में फंसाना चाहता है कि हम स्थायी संकट में जिए। स्वयं पर क्रोध करने और आरोप लगाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, परंतु हमारे जीवन में शैतान के उद्देश्य को पूरा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि स्वयं पर अफसोस करने के द्वारा यातना देना बंद करें। शैतान सदा आप पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। जब आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होंगे, दोष भावना, पछताना उसके पसंदीदा हथियार है। प्रोत्साहित करने वाली बातों पर मनन करें, निरुत्साहित करने वाली बातों पर नहीं। याद रखें, परमेश्वर पर क्रोधित ना हो और स्वयं पर भी क्रोधित ना हो। शैतान पर क्रोधित हो और भलाई से बुराई को जीतने के द्वारा उस क्रोध को उचित रीति से अभिव्यक्त करें। जब हम जानते हैं कि भावनाओं की आवाज होती है और जब उन्हें जख्मी किया जाता है तो वह एक जख्मी पशु के समान प्रतिक्रियाएं दे सकती हैं। जख्मी पशु बहुत ही खतरनाक हो सकता है और जख्मी भावनाएं भी ऐसी ही हो सकती हैं। यदि उनका पीछा किया जाए तो जब कोई नुकसान उठाया जाता है तो ये महत्वपूर्ण है कि घायल भावनाएं कड़वाहट में ना बदले। जब हानि का कारण तलाक हो तो उस व्यक्ति से घृणा या उसे घायल करने के द्वारा बदला लेना बहुत ही सामान्य बात है, जो अलगाव का कारण बनना है। कड़वे होने के द्वारा अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाइए, बल्कि भरोसा कीजिए कि जो कुछ हुआ है उसे परमेश्वर ले और उससे आपको बेहतर बनाने दीजिए। जो बातें आपको चोट पहुंचा रही हैं वो असंख्य अन्य लोगों को भी घायल कर रही हैं। उससे मांगिए कि आपको दूसरों की सलाह, सहायता, जिसे बोल सकते कि दूसरों की सहायता देने में जो अपनापन और शोक में जी रहे हैं
अपनेपन की जो कमियों के अंदर जी रहे हैं, जो शोक के अंदर जी रहे हैं। यहाँ तक कि जब प्रियजन की मृत्यु होती है तब एक समय का एक दौर ऐसा आता है कि जब आप उस व्यक्ति पर आपको छोड़ने के लिए क्रोधित होते हैं। आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं जैसे यदि तुम कठिन प्रयास करते तो जीवित रह सकते थे, या बच्चों की परवरिश करने और इन सभी भारी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तुम मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते। मेरे अजीजों, यद्यपि इस प्रकार के विचार अधिक स्थिर व्यक्ति के लिए सामान्य समय में एक मजाकिया लग सकते हैं, जब अचानक संकट आता है और शोक अपना स्थान ले लेता है तो अक्सर महसूस किया गए दर्द के लिए दूसरों पर आरोप लगाने का एक स्वभाव पाया जाता है। विचार और भावनाएं परेशान करने वाली यहां से वहां कूदने वाली हो सकती है। परमेश्वर पर क्रोध, फिर स्वयं पर क्रोध, शैतान पर क्रोध और उस व्यक्ति पर क्रोध जो उस नुकसान के लिए उत्तरदायी है, जो जिम्मेवार है। ये चक्र बहुत बार दोहराया जा सकता है और यहां तक कि बहुत भ्रमक भी बन सकता है। जब कभी हमें चोट पहुंचती है तो प्रतिक्रिया देने का सामान्य मानवीय तरीका क्रोधित होना और असहनीय दर्द के विरोध में जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, हमें अपने बचाव का प्रयास करना है। मेरे अजीजों, इसलिए शोक प्रक्रिया को समझना और उसके साथ आने वाली कुछ एक भावनाओं के प्रति जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बीते समय में हमें सिखाया गया है कि अपनी भावनाओं को कम मूल्य दे या कोई मूल्य ना दे। अपने जीवन में एक बड़ी क्षति उठाने के पश्चात ये समय नहीं है कि अपनी भावनाओं का इनकार करें या अन्य मुद्दों के साथ व्यवहार करें जो व्याकुलता पैदा करने वाली या भावनात्मक रूप से निराश करने वाली है, बल्कि आपको अपनी भावनाओं को सांत्वना यानी कि तसल्ली देना और उसके साथ व्यवहार करना है। मेरे अजीजों, उत्तर यह है कि भावनाओं को शुद्ध करने का प्रयास ना किया जाए, परंतु उन्हें पहचाना जाए कि वे क्या हैं और उन्हें उचित रीति से अभिव्यक्त किया जाए। और इसके बाद आता है चौथा चरण, अनियंत्रित भावनाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। लोग संकट का अनुभव करते हैं, अक्सर भावनाओं के विभिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं, जिसमें सिसकी और उन्माद भी शामिल है। जब इसकी कम अपेक्षा की जाती है तो ये सभी आएंगी और जाएंगी। एक क्षण व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ सही है और अगले घंटे वो पाता है कि उदासी ने उसको चारों ओर से घेर लिया है। यहाँ तक कि वे भी जो सामान्य रीति से भावना रहित होते हैं, वे भी नुकसान के समय भावनाओं में बह सकते हैं। एक व्यक्ति जो कभी भी नहीं रोता है अपने आप को अनियंत्रित रूप से सिसक रोते हुए पा सकता है। सामान्यतः लोग भावनाओं से भयभीत रहते हैं और भावनाओं का एक अनियंत्रित प्रदर्शन भयभीत करने वाला भी हो सकता है। मेरे अजीजों, यदि आप इस समय कठिन भावनात्मक दौर से गुजर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ना डरें, क्योंकि अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वो बीत जाएगा। एक अच्छी समझ और पवित्र आत्मा की सहायता बुरे समय में आपको उभार लेगी। कुछ लोग रोना या किसी भी प्रकार की भारी भावना दर्शाने से इनकार करते हैं, जो लाभप्रद नहीं है। मेरे अजीजों, उबलती भावनाएं शक्तिशाली होती हैं और उन्हें मुक्त किए जाने की जरूरत है। यदि आप गहरे तनाव के समय अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकालते हैं, जैसा कि किसी प्रियजन की मृत्यु, तो वह भावनाएं आपको भीतर ही भीतर खा जाएंगी और शायद आपको मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को भी नाश कर देंगी। मेरे अजीजों, चूंकि परमेश्वर ने हमें आंसू ग्रंथि और रोने की योग्यता दी है, इसका अर्थ अवश्य ये है कि जीवन में ऐसे समय होंगे जब हमें रोने की जरूरत होगी। बाइबल आंसुओं के कई संदर्भ देती है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत में भजनकार एक कुप्पी का संकेत देता है, जिसमें परमेश्वर हमारे आंसुओं को रखता है। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और 4वीं आयत में नया स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है कि जो एक दिन परमेश्वर के लोगों के लिए लाया जाएगा।
हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर कभी मृत्यु ना होगी और ना ही कोई दुख होगा, ना ही कोई शोक, ना दर्द हो कभी होगा, क्योंकि पुरानी स्थितियां और सब बातों का पुराना क्रम बीत गया। मेरे अजीजों, स्वास्थ्य और अस्वस्थ दोनों, जिसे बोल सकते हैं कि रोना दोनों होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। जख्मी भावनाओं को उचित रीति से बाहर निकालकर, बाहर जिसे बोल सकते हैं कि जो भी आपका दुख है उसको बाहर निकालना स्वास्थ्य कारक होता है। परंतु आत्मदया से सावधान रहिए। यदि उनका सामना नहीं किया जाता तो ये विकराल हो जाता है, जो आपको स्वयं में एक अपूर्ण स्थिति में पहुंचा देता है। मेरे अजीजों, तरस एक वरदान है जो परमेश्वर ने हम में से हर एक के भीतर रखा है कि किसी और के प्रति हम बाहरी रूप से मुड़ जाएं जो जख्मी है। तरस जो आत्मदया में बदल जाता है, उसमें विकलांगता का प्रभाव पाया जाता है। मेरे अजीजों, आत्मदया भी आदत बन जाती है। जब आप सोचते होंगे कि ये स्वयं की सेवा करने का एक तरीका है, ये वास्तव में आपको संकट से परे जाने से रोकने का शैतान का एक तरीका है। आपको दूसरों को नियंत्रित करने के लिए आंसुओं का इस्तेमाल करने से भी सावधान होना चाहिए। जब आप जख्मी होते हैं तो आपको दूसरों की जरूरत होती है कि आपके प्रति प्रेम और दया दिखाए। चाहे हम कितने भी सामर्थी और स्वाधीन हो, समय समय पर हम सबको दूसरों से कुछ क्षण के लिए सहायता की जरूरत होती है। परंतु हमें ये स्मरण रखना है, हमें ये याद रखना है, ये एक ऐसा समय है जब हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरे लोग हमारी समस्या को नहीं सुलझा सकते। जब हम दूसरों की ओर इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनके द्वारा हमारे दुख दर्द चले जाएंगे, तो हम गलतियां कर रहे हैं। पहला लोग हमें वो सब कुछ नहीं दे सकते जिसकी हमें जरूरत है, और दूसरा है दूसरों से अपेक्षा करना कि वो हमारी व्यक्तिगत जरूरतों को हमारे लिए पूरा करेंगे। उन पर बहुत अधिक दबाव डालता है। यह हमारे संबंधों पर अक्सर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, विशेष करके यदि यह आश्रित रहने वाला व्यवहार एक समय से आगे तक जारी रहता है। मेरे अजीजों, ये समझने योग्य है कि महिला जिसने अपने पति को खो दिया है, अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए अपने बच्चों की ओर मुड़े। ऐसा करना अच्छा है, केवल और केवल यदि वे महिला सचमुच में अब स्वयं को अपने बच्चों के लिए अधिक देना चाहती है कि उसके पास ऐसा करने का समय और योग्यता है। परंतु यदि महिला का उद्देश्य बच्चों पर दबाव डालना है कि उसके लिए वे जिम्मेदारियां उठाएं, तो वो क्रोधित हो जाएंगे। मूल रूप से जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, और चाहे दो व्यक्तियों के बीच में कितना भी अधिक प्रेम हो, कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा स्वार्थी कारणों से नियंत्रित या शोकित होना नहीं चाहता है। यदि आप इस समय दर्द या जख्म का अनुभव कर रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं आपके संबंधों में उसे सामंजस्य बिठाने दे जो उसकी दृष्टि में उचित हो। वो जानता है कि अब आपकी जरूरतें भिन्न हैं, अलग है। वो जानता है कि आपके जीवन के खालीपन को भरा जाना जरूरी है। जब ऐसा होता है, परमेश्वर हमारे जीवन के उस खालीपन को भर देगा। यदि हम उसकी बात जोते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करने से मना कर देते हैं, लोग प्राय जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। हमें यूं ही चोट पहुंचा रही हो या चोट पहुंचा रहे हो, और हम किसी ऐसी चीज की खोज कर रहे हो जो दर्द को कम कर दे। परंतु परमेश्वर की रीति ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए उसके बोझ को दूसरे व्यक्ति के बोझ के साथ जोड़ दे। संकट हमें दयनीय स्थिति में छोड़ देता है, और शैतान हमेशा प्रयास करता है कि हमारे कमजोर क्षणों का लाभ उठाए। जब हम पहले से ही क्षीण दशा में होते हैं, तब आक्रमण करने में शैतान शर्म महसूस नहीं करता है। वह उन अकेले और दर्द भरे समयों को
सुनहरे अवसरों के रूप में देखता है कि हम स्थायी बंधन में और विपत्तियों में जकड़ कर रखें या बंधनों में डाल दें। मेरे अजीजों, संतुलन के द्वारा हम शैतान के मुंह का द्वार बंद कर सकते हैं। इन वर्षों के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि हमें बहुत सी बातों में निज रूप से कार्य करना सीखना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हमें लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें है। जब हमें चोट पहुंचती है तो निश्चय ही अन्य लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमें आराम दे। फिर भी यदि लोगों के लिए हमारी जरूरत संतुलन के बाहर चली जाती है तो यह परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने से रोक सकती है। मेरे अजीजों, सहारे के लिए परमेश्वर के अलावा किसी और का ना होने के फायदों में से एक है कि हम उसमें मजबूती से जड़ पकड़ते रहे। वो चट्टान है, ठोस चट्टान, जो कभी भी हिलता नहीं है। हमारे चारों तरफ चाहे जो भी बात हो रही हो, वो हमेशा एक समान है। आपके जीवन में हुई त्रासदियों के कारण अगर आप शोकित और अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक गहरी व्यक्तिगत संबंध में स्थापित करने के लिए उस स्थिति को एक अवसर में बदल दीजिए। मेरे अजीजों, याद रखिए, शैतान ऐसे समूह का इस्तेमाल आपको नाश करने के लिए करना चाहता है, परंतु आपके नुकसान के लिए वो जो चाहता है उसे परमेश्वर आपकी भलाई के लिए उपयोग करेगा, जबकि आप ऐसा होने के लिए उस पर भरोसा रखते हैं। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 50 बाब उसकी 20वीं आयत में यहाँ पे यूसुफ कहता है कि यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करें जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। मेरे अजीजों, हम सभी जानते हैं कि यूसुफ के जीवन के अंदर क्या हुआ। उसको बेचा गया, उसको बंदी गृह में डाला गया, लेकिन ये सब चीजें जो थी, ये परमेश्वर की एक योजना का भाग थी, ताकि आने वाले उस अकाल के समय उसके पूरे के पूरे परिवार को बचा सके। और हम देखते हैं यूसुफ एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जिन भाइयों ने उसे मारा कूटा और उस कुएं में डाला और फिर उसके बाद उसको गुलामी के अंदर बेच दिया था, उसने उसे नफरत नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी योजनाओं पर विश्वास करता था। जबकि उसके साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ था। ऐसा हमारे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा जो यूसुफ ने अपने जीवन के अंदर इन बुरी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन फिर भी वो एक नम्र और दयालु किस्म का व्यक्ति था, और वो परमेश्वर की हर उस योजना का आदर करता था जो परमेश्वर उसके जीवन में कर रहा था। अजीजों, हम इस संसार के अंदर यदि जीवित हैं तो हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आएंगी। ये एक परमेश्वर की योजना का भाग है कि परमेश्वर हमारे को और अधिक बढ़ाता है। जब हम किसी, जिसे बोल सकते हैं कि परेशानी में होते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। परमेश्वर हमारे को उन परिस्थितियों से निकाल कर और ज्यादा उच्च पद पर, और ज्यादा ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है, क्योंकि जितना बड़ा विश्वासी उतनी बड़ी परीक्षा है। यदि आपका विश्वास बहुत मजबूत है तो यकीन मानिए परीक्षाएं भी आपके जीवन में वैसी ही आएंगी। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं का भाग बने, हम उसकी योजनाओं को पहचानने वाले बने। आज यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ परेशानियां हैं तो ये सोचकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरा जीवन साथी छोड़ के क्यों चला गया, मेरा तलाक क्यों हो गया, मेरे बच्चे मुझसे दूर क्यों हैं। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं महान प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने परमेश्वर शोक के उन चरणों को देखा जो परमेश्वर कि किस तरीके से शैतान हमको शोकित करके हमारे को तेरे मार्गों से भटकाना चाहता है। हम जानते हैं जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, हमारे जीवन में परेशानियां, दिक्कतें आएंगी। प्रभु जी, तो हमारे को इतनी सामर्थ देना, ताकत देना कि हम तेरी योजना का भाग हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर तूने
हमको अपने लिए चुना है, ताकि परमेश्वर हम तेरी योजना का भाग बन सके। दुआ करता हूँ प्रभु जी, शैतान हमारी किसी भी अप्रिय स्थिति का लाभ ना उठाने पाए। प्रभु जी, हमारे को इतनी सामर्थ्य की परमेश्वर हम तेरी योजनाओं को समझ सके, अपने जीवनों में खुदा उन योजनाओं को खुदा परमेश्वर जो तेरी योजना है हम आदर दे सके। जितने भी हताश और निराश है परमेश्वर, वो लोग इस चीज को समझे परमेश्वर और तेरे पीछे चलने वाले। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन सुना है, उनके जीवन पर प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से आमीन।